डॉक्टर सूजन एक शिकारी शार्क पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने एक खास डिवाइस शार्क के दिमाग पर लगाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खतरे की हल्की सी आहट मिलते ही शार्क जाग जाएगी। किस्मत से शार्क दोबारा बेहोश हो गई। मौका मिलते ही सूजन ने उसके सिर पर डिवाइस फिट किया और इमेजिंग सिस्टम की मदद से लगभग 10 मीटर लंबी सुई उसके ब्रेन में उतार दी। बेहोश होने के बावजूद शार्क तेज दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार सूजन ने उसके दिमाग से 4.5 मोल प्रोटीन निकाल लिया। उस प्रोटीन को अल्जाइमर पेशेंट की डैमेज ब्रेन सेल्स के साथ मिक्स किया गया। अब सभी लोग स्क्रीन पर नजरें टिकाए रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो लाखों मरीजों को नई जिंदगी और टीम को एक मोटा मुनाफा मिल सकता था। जैसे ही प्रोटीन और ब्रेन सेल्स के बीच रिएक्शन हुआ, डैमेज हो चुकी सफल रहा। सफलता की खुशी में एक साइंटिस्ट ने तुरंत सिगरेट जला ली, लेकिन जैसे ही वह बेफिक्र होकर शार्क के पास गया, तभी सिगरेट की स्मेल मिलते ही शार्क अचानक जाग गई और एक ही झटके में उस पर हमला कर दिया। सबके सामने उसका एक हाथ पल भर में शरीर से अलग हो गया और लोगों के बीच में दहशत फैल गई। शार्क बेकाबू हो चुकी थी। उसे रोकने के लिए कार्टर ने तुरंत ग्लास तोड़ा और हार्पून गन निकाल ली। वहीं सूजन ने इस मुश्किल से मिले रिसर्च रिजल्ट को बचाने के लिए बिना देर किए स्विच ऑन किया और शार्क को वापस गहरे पानी में छोड़ दिया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कार्टर ने तुरंत टावर से संपर्क किया और नजदीकी मेडिकल टीम को बुलाया, क्योंकि ये सब गहरे समुद्र में बने रिसर्च सेंटर के अंदर हुआ था। बाहर तेज तूफान चल रहा था और सबने पहली बार नेचर का असली रौद्र रूप देखा था। उधर हैवी ब्लीडिंग की वजह से घायल साइंटिस्ट की हालत लगातार बिगड़ रही थी। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, इसलिए स्टील केबल के सहारे ही उसे मेडिकल टीम तक पहुंचाया गया। इसके बाद सभी लोग तुरंत बेस की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि विशाल समुद्री लहरें कभी भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। अच्छी बात यह रही कि बाकी सब सुरक्षित बेस पर पहुंच गए, लेकिन स्ट्रेचर पर पड़े साइंटिस्ट की हालत अभी भी क्रिटिकल थी। तभी खराब मौसम के चलते ऊपर खींचने वाली मशीन अचानक फेल हो गई और बिना किसी सपोर्ट के वह केबल सहित सीधे शार्क से भरे समुद्र में जा गिरा। बेस पर लौटते ही सबने देखा कि शार्क ने केबल को अपने जबड़ों में जकड़ रखा था और उसी के सहारे वह हेलीकॉप्टर को अपने इशारे पर नचा रही थी। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर टावर से टकराया और जोरदार धमाके के साथ खत्म हो गया। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि बेस के कई हिस्सों में आग फैल गई। साथ ही उनका पूरा सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डाउन हो गया। जब सबका ध्यान कंट्रोल पैनल पर था, तभी रसेल ने देखा कि पास से कुछ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले ही पल उसे समझ आया कि वही शार्क उनके घायल साथी को मुंह में दबाए सीधे ग्लास वॉल की तरफ आ रही थी। पास पहुंचते ही उसने उस आदमी को पूरी ताकत से कांच पर दे मारा और अगले ही सेकंड ग्लास में दरारें पड़ गईं। मरते हुए साथी और टूटते कांच को देखकर सबके अंदर डर और गहरा हो गया। वे वहां से हटने ही वाले थे कि अचानक एक और हादसा हो गया। समुद्र का पानी कांच तोड़ता हुआ लैब के अंदर घुस आया। ठंडा पानी जैसे जैसे अंदर भरता गया, वैसे वैसे सबकी घबराहट बढ़ती चली गई। जान बचाने के लिए सभी लोग तुरंत सीक्रेट गेट के अंदर घुस गए। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि गेट बंद करना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन पूरी ताकत लगाकर उन्होंने किसी तरह उसे लॉक कर दिया। फिलहाल सब सुरक्षित थे, लेकिन अब असली समस्या यह थी कि इतने बड़े ब्लास्ट और लैब के डूब जाने के बाद वे इस डीप सी रिसर्च बेस से बाहर कैसे निकले। ऊपर जाने वाली इकलौती सीढ़ी भी पानी में गायब हो चुकी थी और किसी को यह भी नहीं पता था कि इस दरवाजे के उस पार कोई विशाल शार्क उनका इंतजार तो नहीं कर रही थी, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद शेफ की किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक खतरनाक छोटी शार्क चुपचाप उसके पीछे आ रही थी। यह देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह बिना पीछे देखे जान बचाकर भागा और आखिरकार किचन में घुस गया। फिलहाल वह बच गया था, लेकिन उसने जरा भी रिस्क नहीं लिया। उसने पास पड़ा पेन उठा लिया और जब उसने देखा कि शार्क दूसरी दिशा में मुड़ गई है, तभी जाकर उसकी सांस में सांस आई। लेकिन वह ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता था, इसलिए वह शेल्फ पर चढ़ने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि शार्क अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाला था, अचानक उसका पालतू तोता सामने आ गया। वह घबरा गया और उसका हाथ फिसल गया, जिससे वह फिर से नीचे गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने तोते को साथ लेकर ऊपर चढ़ना चाहता। उसने हाथ बढ़ाकर तोते को बुलाया ही था कि तभी हालात और बिगड़ गए। शार्क ने शेल्फ पर जोरदार टक्कर मारी और शेफ सीधे पानी में जा गिरा। इस जानलेवा पल में उसे पास ही एक ओवन दिखा। जान बचाने के लिए वह तेजी से उसकी तरफ तैरा और शार्क के पहुंचने से ठीक पहले उसके अंदर घुस गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शार्क की टक्कर से ओवन अचानक ऑन हो गया और अंदर मौजूद आग पकड़ने वाली गैस चारों ओर फैल गई। बचने के लिए उसने कुल्हाड़ी से ऊपर की तरफ वार करना शुरू किया। जैसे ही छेद बना, वह तुरंत ओवन के ऊपर चढ़ गया और सीधे शार्क के पीछे कूद पड़ा।
आहट मिलते ही शार्क भी उसके पीछे मुड़ गई। तभी शेफ ने लाइटर निकाला और उसे ओवन की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और शार्क वहीं खत्म हो गई। दूर हुए धमाके ने एक शार्क को तो खत्म कर